हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 5 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे साइंस एंड टेक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है, देन उसको प्ले कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग के अंदर, आपको पता है कि फूड इरेडिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल यूपीएससी पूछता है। तो अब उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत। पहले देखते हैं, ठीक है। इट इज अ फिजिकल नॉन एडिटिव मिनिमल चेंज इन फूड। देखो फूड इरेडिएशन के अंदर जो है, हम जब बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह इनको कंट्रोल करने के अलग अलग बहुत से मेथड है, तो उनमें से फूड इरेडिएशन जो है ये एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या है, इट इज हाईली इफेक्टिव, बिल्कुल सही है, केमिकल्स या फ्यूमिगेंट्स के कंपैरिजन। इट डज नॉट हैव हार्मफुल रेसिड्यूज, है ना, कोई केमिकल वगैरह यूज करते तो वहां पे चांसेस थे, यहाँ पे नहीं। इट डिस्ट्रॉयड हीट लायबल अरोमा। देखो हम कौन सा इसको हीट कर रहे हैं, तो अगर ऐसे अरोमा जो हीट की वजह से जो है डिसइंटीग्रेट कर जाए तो वो तो इसमें है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द प्रोसेस इज सेफ फॉर वर्कर्स एंड फ्रेंडली टू एनवायरमेंट, ये भी ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट ठीक है, 4। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, फूड रेडिएशन क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, गामा एक्सरे, देन इलेक्ट्रॉन बीम, अलग अलग चीजें। बैक्टीरिया को खत्म करता है, पैरासाइट इंसेक्ट को करता है, डिले इन राइपनिंग या स्प्राउटिंग के अंदर जो शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे क्या रूल्स हैं। देखो पहले क्या था, एटॉमिक एनर्जी रूल्स थे, वो इसको देख रहे थे। देन AERP रेगुलेटरी अथॉरिटी था, उसके बाद क्या बना, FSSAI, ठीक है। इसके जो 2006 एक्ट के अंदर बन गया और 2016 के अंदर इसके जो है लेटेस्ट रूल्स भी हैं। अब ये हमें ध्यान रखना है ताकि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा गलत ना हो। क्या क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये स्टेटमेंट तो हमने सारी डिस्कस कर ली, ठीक है। इट कैन बी अप्लाई टू बल्क एज वेल एज प्री पैकेज्ड फूड। इट इज अ कोल्ड प्रोसेस एंड प्रिजर्व्ड फूड इन नेचुरल फॉर्म, ठीक है। ये भी एडिशनल है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन है क्वासर्स के बारे में। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, क्वासर्स आर एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पावर्ड बाय ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज। दूसरी है, दे मिट एनर्जी क्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग रेडियो वेव्स, एक्सरेज, विजिबल लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लेते हैं क्वासर है क्या। देखो अलग अलग तरह के, मैंने अभी रिसेंटली एक FMS बनाया था जिसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ ब्लैक होल बताया था आपको, ठीक है। कुछ ब्लैक होल हैं जो मतलब यूनिवर्स के बनने के टाइम पे ही बन गए, उनको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमोर्डियल, राइट। कुछ हैं जो स्टार के बाद बनते हैं, स्टेलर, जो स्टार की डेड लाइफ एंड होती है, तो कुछ वाइट होल बनते हैं, अलग अलग चीजें, वाइट वार्फ बनते हैं, सॉरी, देन न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, एंड देन जो है ब्लैक होल बनते हैं, ना, तो स्टेलर हो गए। अब कुछ एक हमने अभी रिसेंटली ढूंढा, वो है इंटरमीडिएट, ठीक है। इसके बारे में मैंने वो वीडियो बनाई थी अभी रिसेंट, जो FMS है। इसके अलावा जो है एक है जो सुपरमैसिव। सुपरमैसिव क्या है कि गैलेक्सी के जो है सेंटर के अंदर ये पाया जाता है। अब सुपरमैसिव ब्लैक होल क्या हमारे मिल्की वे में है, बिल्कुल है। अब ये क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। वायलेंट होने का मतलब क्या, बहुत सी चीजों को ये तेजी से कंज्यूम करने लग जाता है। अब उसको बोलते हैं हम क्वासर, ठीक है। अगर ये साइलेंट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ना मिल्की वे वाला भी साइलेंट है, आज ये वायलेंट है, कल को क्या ये साइलेंट हो सकता है, हो सकता है, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था उस वीडियो के अंदर भी, ओके। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डाइटरी फैट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड मोस्ट हार्मफुल टू मोस्ट बेनिफिशियल। अभी मैंने ना रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैं ट्रांस फैट के बारे में मैंने बताया, तो वहां पे बच्चे ने एक ने नीचे कमेंट किया कि सर ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट, ये दोनों के सॉरी, ट्रांस फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट दोनों अनसैचुरेटेड है, ठीक है, लेकिन फिर ट्रांस फैट खतरनाक क्यों है, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज ही। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, पहले नंबर पे ट्रांस फैट आ जाएगी, दूसरे नंबर पे सैचुरेटेड आ जाएगी, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगी। तो अपना 2, 3 एंड 1 आ गया, 2, 3, 1, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, आप क्विकली इसको याद कर सकते हैं, समझा भी मैं देता हूँ। देखो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया। लेकिन ट्रांस फैट और इसमें अगर हम देखें तो दोनों में डबल है, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है कि अगर देखोगे ये जो हाइड्रोजन है सेम साइड पे है तो उसको सिस बोलते हैं, ऑपोजिट साइड पे हो तो उसको ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे सपोज करो कि कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है, वो चाहती है अनसैचुरेटेड फैट को यूज करना अपने फूड के अंदर,
तो उसमें क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन अफिनिटी बहुत होती है, जल्दी फूड खराब हो जाएगा, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो वो क्या करते हैं, यहां पे एक और हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि डबल बॉन्ड खत्म हो जाए। अब हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन होती है। अब इस प्रोसेस में कई बार ट्रांसफैट भी बन जाता है, ऑयल को बार बार हीट करने से भी ट्रांसफैट बन जाता है। ट्रांसफैट के नेचुरल सोर्स भी है, जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आर्टिफिशियल भी है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है वो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस को कंट्रोल करती है। अब ये तो बात समझ आ गई। हम कहते हैं कि ट्रांसफैट ज्यादा खतरनाक क्यों है ना, ये बात है। अब इसको भी चलो चेक कर लेते हैं, यहां पे देखते हैं। देखो समझो, हमारे बॉडी के अंदर जो है, यहां पे जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेके आते हैं, ठीक है, यहां से लिवर से कोलेस्ट्रॉल चला, इसको कौन लेके आएगा, एलडीएल। एलडीएल ऐसा समझो एक व्हीकल है, ठीक है, एलडीएल लेके आएगा और इसको ब्लड के अंदर ले जाएगा। अब कुछ तो जो है सेल की मेम्ब्रेन के लिए चाहिए कोलेस्ट्रॉल, बाकी यहां पे ब्लड में जम जाता है, तो बॉडी से बाहर भी जाता है, क्या जाता है, उसको कौन लेके जाता है, एचडीएल। तो एचडीएल इसको बॉडी से यहां पे ले जाता है, देन ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। सो यहां तक अगर समझे कि एलडीएल तो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में लेके जा रहा है, तो एलडीएल क्या है, बैड फैट, ठीक है। एचडीएल जो है वो बॉडी से बाहर कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये आपने अपना ब्लड वर्क करवाया होगा, वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है ना दोस्तों, सैचुरेटेड क्या करता है, अपने एलडीएल को इंक्रीज कर देता है। एलडीएल इंक्रीज हो गया, ये वाला नॉर्मल हो गया, तो सैचुरेटेड हम कहेंगे यार खतरनाक है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं, तो आप इसको चेंज कर लेना। ट्रांसफैट क्या है, ट्रांसफैट इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ट्रांसफैट क्या करता है, ट्रांसफैट एलडीएल को तो बढ़ाता ही है, लेकिन एचडीएल जो है ना, इसको नॉर्मल नहीं, इसको कम कर देता है। तो डबल इंपैक्ट हो गया, इसको बढ़ा रहा है तो मतलब और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर, और बाहर ले जाना भी कम कर रहा है, तो ट्रांसफैट ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था, ट्रांसफैट एंड अनसैचुरेटेड दोनों ही अनसैचुरेटेड है, ये क्यों खतरनाक है, इसीलिए खतरनाक है बिकॉज एलडीएल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, एचडीएल को डिक्रीज कर देती है। अब है इसी का भाई जो अनसैचुरेटेड, मतलब दोनों है, राइट। तो अनसैचुरेटेड इतनी अच्छी क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। अनसैचुरेटेड क्या करता है, ये एलडीएल जो है ना, इसको डिक्रीज करता है, ठीक है, इसको डिक्रीज करता है, राइट। सो अब इसको जब डिक्रीज करेगा अनसैचुरेटेड, तो मतलब ये अच्छी बात है, और एचडीएल को इंक्रीज कर देता है, तो मतलब ये बेसिकली ट्रांसफैट के रिवर्स काम करता है, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंटर याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों शेखर टू शिखर अगर हम देखें तो हमारे प्राइसेस जो रिसेंटली 11,999 यहां से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, और ये जो बैचेस हैं 2026 के लिए, इसके अंदर एक है शेखर टू शिखर। अब यहाँ पे सिंगल सोर्स के ऊपर काम किया है कि मतलब आपको बस जो क्लास में करवाया वही पढ़ना है, इसके अलावा जो करंट अफेयर भी क्लास में कराए जाएंगे वो पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी किताबें छोड़ो, अब वो टाइम हो गया। अब आजकल कंपाइलेशन का टाइम है कि भाई एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल गया, आपका काम खत्म, ठीक है जी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। अगेन जो डेली लाइफ के अंदर यूज है ना, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफैट के ऊपर बात कर रहे हैं, डेली लाइफ के अंदर है, ठीक है। फूड रेडिएशन खाना खाते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ स्मार्टफोन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ, स्मार्टफोन यूज सिस्टम ऑन चिप, ठीक है, आर्किटेक्चर विच इंटीग्रेट प्रोसेसर सीपीयू मॉडर्न सिंगल यूनिट, तो आजकल सिंगल यूनिट वाला आता है, तो ये तो ठीक है। ई सिम टेक्नोलॉजी जो है आप स्विच कर सकते हो टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे कोई सिम वगैरह आपको चाहिए नहीं, तो ये भी ठीक है। नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन है इज इन स्मार्टफोन इज यूज्ड ओनली फॉर द इंटरनेट, ये गलत है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो नियर फील्ड का काम क्या है, ये तो बात होगी सिंपल। यहां पे देखो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए, कंट्रोल सिस्टम को डिजिटल आईडी ट्रैकिंग, तो इन सभी के अंदर जो है ये यूज होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वायरस और बैक्टीरिया दोनों के बीच में, तो वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट होस्ट सेल, क्योंकि वायरस की क्या है, अपनी कोई सेल मशीनरी नहीं, उसको डिपेंडेंट, मतलब बाहर नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर क्या लिविंग है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, बैक्टीरिया तो आप लैब के अंदर भी ग्रो कर सकते हो, तो उसको वो इशू नहीं है, तो ये भी ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर जनरली इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन, ये गलत है। एंटीबायोटिक किसके लिए इफेक्टिव है दोस्तों, ये बेसिकली बैक्टीरियल के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। इसके लिए क्या है, एंटीवायरल है। जो अगर आप देखोगे ना, ये वाला जो अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, वो बेसिकली क्या है कि आपको बैक्टीरियल इशू है, आपने वायरल ले ली, या फिर आपको वायरस है, ठीक है, मतलब वायरल इन्फेक्शन है, आपने एंटीबायोटिक ले ली, तो उसकी वजह से भी एक उनमें से कारण है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो पहली और दूसरी अपनी सही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सो दिस इज ऑल।
सो आई होप कि हमने क्विकली किए हैं, बिकॉज आपके एग्जाम पास में आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।